हाल ही में मध्य प्रदेश में ईएसपी के द्वारा जो व्यापम हमारी होती है एमपी के अंदर, उसके द्वारा नई परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें अलग-अलग पद की परीक्षा जो तिथि है वो निर्धारित की गई है और इसमें एक मुख्य भर्ती जो है जिसका काफ़ी बहुत ही लंबे समय तक विद्यार्थियों ने इंतज़ार किया है वो है महिला पर्यवेक्षक। और महिला पर्यवेक्षक की जो ये वैकेंसी दी गई है काफ़ी ही जितना लंबा हम लोगों ने इंतज़ार किया है उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ना के ही बराबर है, पर फिर भी अगर हम बात करें एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद में अब ये एग्ज़ाम जो है वो परीक्षा फॉर्म डलने प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी जो डेट है परीक्षा जो फॉर्म डलने के स्टार्ट हैं वो 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने वाले थे और 23 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म डलेंगे। लेकिन आज भी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इसके रूल बुक थी वो थोड़ी चेंजेस हुई है, दैट इज़ वाई इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है, पर इसमें आपके फॉर्म डलने बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। बात करते हैं इसमें हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 660 है और इसमें से भी अलग-अलग जो दे रखा है, जो पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अलग है और जो खुली भर्ती है मतलब जैसे हर कोई फिल कर सकता है, चाहे वो आंगनवाड़ी में पहले से कार्यरत हो या ना हो, कोई भी जो महिला है वो उसमें आपका फॉर्म फिल कर सकती है अगर उसका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसमें एक जो नई चीज़ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें निकल के आ रही है, वो पुराना जो नोटिफिकेशंस था जो 4 से 5 दिन पुराना, उसमें ऐसा दिया जा रहा था कि जो पुरुष हैं उनके लिए भी वैकेंसी दी गई थी, बट जो अभी नया हाल ही में आज ही अपलोड हुआ हैगा उसमें अभी ऐसा कोई जो पुरुष की वैकेंसी उसमें दे रखी थी वो अभी नहीं है। तो इससे कहते हैं ये अनुमान ना लगाएं कि क्या पुरुष की वैकेंसी नहीं निकलेगी। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले दिया था तो आई थिंक देंगे ज़रूर, पर वो किस तरीके से और क्या कंसीडर उस चीज़ को कर रहे हैं वो जब फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे तभी हमें जो है वो पूरा क्लियर तरीके से रहेगा, मालूम रहेगा। तो बात करते हैं हम इसकी सारी डिटेल की कि ये आपके फॉर्म भरने जो हैं कब से स्टार्ट रहेंगे, उसमें संशोधन डेट क्या रहेगी और कितनी पोस्ट पे आपकी निकली हुई है और क्या फॉर्म फीस रहेगी, किसकी क्या रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने सभी ने नोटिस में पढ़ा ही होगा कि 9 तारीख से फॉर्म डलने स्टार्ट थे, तो ये 1 या 2 में आपके 1-2 दिन के अंदर ये फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो बताई जा रही थी वो 23 जनवरी बताई जा रही थी। और संशोधन की तिथि मतलब कि जब आपके फॉर्म भर जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग फिल हुई है तो संशोधन तिथि भी जो है वो आपकी 9 जनवरी 2025 से 28 तक है, यानी कि आपके फॉर्म भरने के 23 तक लास्ट डेट उसमें बताई जा रही है कि 23 तक आपके एंड ऑफ फॉर्म की जो डेट रहेगी वो रहेगी और उसके बाद आप 28 तक उसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है ना। इसमें बात करते हैं कि फॉर्म फीस जो रहेगी वो कितनी रहेगी, तो फॉर्म फीस अगर हम बात करते हैं जनरल वालों की तो वो आपकी रहेगी 500 और अदर जो आपके ओबीसी एससी एसटी वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी आपकी रहेगी 250 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक सबसे ज़्यादा खुशखबरी भी हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेंशन का भी विषय है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो बहुत ही जल्दी रखी गई है। 28 फरवरी जो है आपकी, यानी कि आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए मैक्सिमम मतलब हम कहें तो 60 डेज़ भी नहीं है आपके पास में, बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपकी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी और इसमें भी जो अगर हम बात करते हैं कि अलग-अलग जो है आपके सब्जेक्ट हैं वो दे रखे हैं, तो जो सब्जेक्ट और सिलेबस की बात रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी को किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि जो इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी दी है वो पूरी कुल मिलाकर कितनी दी है आपकी 660 वैकेंसी दी हैं और जिसमें से अगर हम बात करते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो पहले से आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं उनके लिए महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी
321 इसमें बताई जा रही, 321 322 के आसपास बताई जा रही है। जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जनरल EW SC ST OBC जो ये दे रखा था, उसी के साथ ही जो मतलब इसमें कैटेगरी वाइज ना उनको डिवाइड भी कर रखा था। ऐसी महिलाएं जो मतलब कि पहले से संविदा में कार्यरत हैं उनके लिए, और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह या अदर किसी पद पे हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसी दे रखी थी। बट अब ऐसा नहीं है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए 321 या 22 के अप्रॉक्स वो वैकेंसियां अलग हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए 87 है और EWS जो हैं उनके लिए 32 है। SC वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए सीट, जो नंबर ऑफ वैकेंसी सीट है वो 51 है, और ST के लिए 64 है, OBC के लिए 87 है। और जो ये आपको जो मैंने अभी बताई हैं ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मतलब जो पहले से ही आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं, ये उनके लिए है ना। और इसमें टाइम लिमिट भी दे रखी है कि कितने वर्ष तक का आपको वहाँ पे कार्यरत आप रह चुके हो। तो इसमें 5 ईयर बताया गया है कि आप मतलब जो कम से कम मतलब 5 साल हो गए हो आपको उस जगह जॉब करते करते आंगनवाड़ी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बात करते हैं खुली भर्ती, जिससे हर कोई फिल कर सकता है फॉर्म। वो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 288 है, यानी 288 है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहले पुराना वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें और अभी थोड़ा बदलाव आया है। उसका रीज़न ये है कि जो इसमें इन्होंने दे रखा था जनरल EWS SC ST OBC कास्ट के अंतर्गत, इसके साथ ही इन्होंने इसको भी सेक्शन यानी कि पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था। और जैसा कि उन्होंने संविदा में जो कार्य थे उनको भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, और जो भूतपूर्व सैनिक है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। बट अब ऐसा नहीं है। अब टोटल इन्होंने क्या किया है कि जर्नल के लिए जो है वो केवल जर्नल के लिए, इसमें संविदा वालों को और या अदर लोगों को नहीं किया है, उनको उसी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंदर ही इंक्लूड रहने दिया है, इधर नहीं रखा है, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक जरूर चेंजेस आए, तो इससे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर जो आपका आरक्षण है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो आरक्षण जो है ST वालों के लिए 20% है, और SC वालों के लिए 16% है, OBC वालों के लिए 27% है, और EWS वालों के लिए 10% है, ठीक है। और 50% जो पद हैं वो पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या कर रखे हैं, इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें से 50% जो रहेंगी वो पहले से ही आंगनवाड़ी के लिए। और उनके आंगनवाड़ी में जो पहले से ही यानी कि कार्य करते हैं, पहले नंबर ऑफ वैकेंसी को हाफ कर दिया जाएगा, फिर उसके अंदर कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल OBC ST इसके अकॉर्डिंग फिर उनका कंपटीशन उन्हीं के साथ जो मतलब आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं उनकी रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही जो नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसी दे रखी है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, यानी कि जो खुली भर्ती है, तो उसकी जो रहेगा उसका कंपटीशन जो रहेगा वो आपका अलग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन की कि कौन है जो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। तो कोई भी महिला जिसका ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आयु की बात करते हैं तो इसमें आयु जो है 18 से 40 जो है वो एज लिमिट आपकी दे रखी है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी उसको डिवाइड कर रखा है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, पर जो जर्नल वालों के लिए मेनली रहती है वो 18 से आपकी 40 तक रखी है, ठीक है। तो जो काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए, अब ये देखना इसमें एक और चीज़ होगी कि पुरुषों के लिए जो इन्होंने वैकेंसी इससे पहले निकाली थी, शो की थी, फॉर्म डालने जब स्टार्ट होंगे तो वाकई में पुरुषों की वैकेंसी उसमें है या नहीं है, ये जब फॉर्म डालने स्टार्ट होंगे तभी हमको जो है वो पूरी तरीके से जानकारी इसकी जो है वो प्राप्त होगी। तो आप वैकेंसी को देख के ज़रूर थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि कितनी वैकेंसियाँ बहुत ही कम हैं, बट ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग टाइम से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कर सकते हैं उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी जो है वो प्रारंभ हुई है।
इसके साथ ही जो पुरुषों के लिए वैकेंसी दे रखी थी इन्होंने, उसमें भी एक कुछ वो दे रखा था, इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा था। क्राइटेरिया में इन्होंने बोला था पुरुषों के लिए कि पुरुष वहीं पे ही इनकी जॉब रहेगी जहाँ पे ऐसे एरिया रहते हैं जो जंगली इलाके, पहाड़ी इलाके रहते हैं, जहाँ पे जॉब करने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, जो रेसिडेंशियल, जहाँ पे महिलाओं को कार्यरत नहीं रखा जा सकता है, ऐसी जगहों के लिए पुरुषों के लिए वैकेंसी इसमें जो थी वो निकाली गई थी। और नंबर ऑफ पेपर की बात करते हैं कि टोटल मिला के ये जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आपका होने वाला है। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। और 3 घंटे के पेपर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 200 टोटल जो पेपर है आपका वो 200 मार्क्स का जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन इसी तरीके से जारी रखिए और डीमोटिवेट बिल्कुल नंबर ऑफ वैकेंसी देख के नहीं होना है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर